नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है इजराइल। इजराइल आज के समय बहुत ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंडर है। हुआ क्या है यहाँ पर, देखो, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हाल ही में एक वर्डिक्ट दिया। इन्होंने ये कहा कि इजराइल के द्वारा जो भी किए गए वॉर क्राइम हुए हैं उस पर ये एक कार्रवाई शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। ये इतिहास में पहली बार होगा जब इजराइल पर नहीं, एक्चुअली कंट्री पर नहीं, इनके बहुत सारे जो आर्मी जनरल हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, उन पर आरोप लग सकता है वॉर क्राइम करने का। वॉर क्राइम क्या होते हैं? सिविलियंस पर गोली चलाना, लोगों को टॉर्चर करना। एक्चुअली वॉर क्राइम की एक बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मगर इन शॉर्ट, इजराइल इस डेवलपमेंट को लेकर बहुत चिंतित है। वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आईसीसी परमिशन दे पैलेस्टाइन को कि ये लोग इजरायली आर्मी जनरल्स, इजरायली सोल्जर्स पर ये केस कर सके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे। मगर अब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यूएन का आर्टिकल है, जो आईसीसी की रूलिंग है, इससे दरवाजे खुल गए हैं जिससे न्याय मिल सके ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन को। अब ऐसे टाइम में जब इजराइल फंस चुका है, ये लोग आज के समय हेल्प मांग रहे हैं अपनी फ्रेंडली कंट्रीज से। अब यहाँ पे आप सोचोगे इस लिस्ट में नंबर 1 तो होगा यूएसए। नहीं, यूएसए में जब तक ट्रम्प थे तब तक यूएसए था ऑल टाइम नंबर 1 फ्रेंड ऑफ इजराइल। अब जब बाइडन आ गए हैं तो इनका रुख काफी डिफरेंट होगा रिगार्डिंग इजराइल। ये इजराइल की हेल्प उस तरीके से बिल्कुल नहीं करेंगे जैसे ट्रम्प करते थे। तो सिंस इजराइल को पता है कि जो बाइडन इनकी हेल्प करेंगे नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज और प्राइमरली इंडिया से इंटरनेशनल सपोर्ट ले। ये चाहते हैं कि इंडिया इंटरनेशनली ये कहे कि जो आईसीसी की रूलिंग है इजराइल को लेकर, ये गलत है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, इजराइल वांट्स इंडिया बाय इट्स साइड अगेंस्ट आईसीसी रूलिंग। मगर दिल्ली ने इस रिक्वेस्ट के बारे में अभी कुछ कहा नहीं है। और बाय द वे, ये रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है कि फॉर्मली आई है, ये रिक्वेस्ट आई है इनफॉर्मल तरीके से। मगर सोर्सेज ये बताते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने खुद फोन करके यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इस वक्त इंटरनेशनली हमारा सपोर्ट करिए। तो यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पर किस कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कंट्रीज में से वो कौन सा देश है जो इजराइल को आज भी एज ए कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता। ये है आपकी ऑप्शंस: सुडान, इजिप्ट, मलेशिया या नाइजीरिया। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा। और आप अगर यूपीएससी 2021-22 के लिए एक प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली लर्न करना चाहते हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, क्लिक करो यहाँ पर अनअकैडमी पर, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्सेज। आइकॉनिक कोर्स में देखो फायदा ये है, एक आपको पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरे साल आपको मोटिवेट करेगा, आपको पुश करेगा ताकि आप सारा कोर्स प्रॉपर्ली फॉलो करें। और जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 12 मंथ के कोर्स का, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और आपको 7,000 से भी ऊपर का डिस्काउंट मिलेगा ऑन द यूपीएससी कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ सबसे पहले आपका प्रश्न आएगा कि ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ने इजराइल के अगेंस्ट एक फैसला सुनाया है, मगर कौन सा इंटरनेशनल कोर्ट? सुनने में आया एक वर्ल्ड कोर्ट भी होता है, फिर एक कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर क्रिमिनल कोर्ट है। देखो यहाँ पे आपके लिए कर लेता हूँ सिंप्लीफाई। बस 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोर्ट है। एक है आईसीसी, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कंफ्यूज मत कर लेना। फिर दूसरा यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसको हम काफी बार वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कोर्ट आपको एक ही देश की सेम सिटी में मिलेंगे। द हेग जो एक शहर है नेदरलैंड्स का, नेदरलैंड्स एक यूरोपियाई देश है, वहां पे आपको मिलेंगे ये दोनों कोर्ट। अब दोनों में फर्क क्या है? इंडिया पाकिस्तान के जो केस चल रहे होते हैं कुलभूषण जाधव को लेकर, या फिर आप कह सकते हैं कश्मीर के इशू को लेकर, ये सब जो केस जो भी चलते हैं, रिवर के इशू को लेकर भी, ये देखता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये कंट्रीज के बीच के जो केसेस होते हैं इनको देखता है। और एक बार जो ये कोर्ट है आपको मैप पे भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देखोगे हम नेदरलैंड्स की तरफ जूम इन कर रहे हैं और ये आपके सामने भी बिल्डिंग आएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। देखो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कुलभूषण जाधव का जो केस था ये यहाँ पे लड़ा गया था। फिर दूसरा यहाँ पे पास में ही कोर्ट है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब देखो इस कोर्ट में क्या खासियत है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये कोर्ट प्राइमरली फोकस करता है वॉर क्राइम पे। मान लो कोई देश है, वहां पर तानाशाह पावर में आ गया, उसने अपने ही लोगों पे अत्याचार किए या फिर किसी कंट्री के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी और फिर उनकी आर्मी को हराकर वहां पर जो सिविलियंस हैं, वहां पर जो आम लोग हैं उनको मारा। और देखो वॉर क्राइम की जो डेफिनेशन है वो भी बहुत बड़ी है।
और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट और यहीं पे इन्होंने बताया कि आर्टिकल 8 जो है रोम स्टैट्यूट का, यहाँ पे लिखा है कि वॉर क्राइम क्या होते हैं। इसमें देखो बहुत सी डेफिनेशन है। ये भी है कि अगर मान लो एक शहर है, वहाँ पे पानी की सप्लाई जा रही है, उस कंट्री में वॉर चल रही है और जो इन्वेडिंग कंट्री है, जो कंट्री अटैक कर रही है, उनसे गलती से भी वो पानी की सप्लाई रोक दी जाती है और लोगों को इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कई लोग वहाँ पे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, तो वो भी ये काउंट करेंगे एज वॉर क्राइम। तो बहुत ही वेग डेफिनेशन है वॉर क्राइम की। और अभी देखो इशू क्या है यहाँ पर, पैलेस्तीन की जो गवर्नमेंट है ये गई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इजराइल के जो आर्मी जनरल हैं, जो इनके बहुत सारे वहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हैं, इन्होंने बहुत सारे वॉर क्राइम किए हैं इन पैलेस्टाइन। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि सिंस पैलेस्टाइन एक प्रॉपर मेंबर है नहीं यूनाइटेड नेशंस का, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पैलेस्टाइन का केस सुन सकता है? और क्या यहाँ पर ये लोग इजराइल के जो आर्मी जनरल हैं, जो इनके यहाँ पे बाकी सोल्जर्स हैं, उन पर केस कर सकते हैं वॉर क्राइम को लेकर? तो इस प्रश्न का जवाब दिया है आईसीसी ने अपनी जजमेंट के अंदर। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि बिल्कुल जो इजराइल के आर्मी जनरल हैं, जो यहाँ पर इनके मेजर ऑफिसर जो भी हैं, जिन्होंने फलस्तीन के लोगों पर वॉर क्राइम किए हैं सिंस 2002, इन पर केस हो सकता है आईसीसी में। अब यहाँ पे आपको समझना होगा आईसीसी ये क्यों कह रहा है। रीजन इसका ये है क्योंकि पैलेस्टीन एक सिग्नेटरी है ऑफ द रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट मान लो रोम ट्रीटी है, इसी से बनता है आईसीसी। अब दुनिया में कई देश हैं जिन्होंने ये ट्रीटी साइन करी है, कई देश है जिन्होंने साइन नहीं करी। फॉर एग्जांपल इंडिया आईसीसी को नहीं मानता, हम नहीं मानते कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन है। हमने रोम स्टैट्यूट को कभी भी साइन नहीं किया। यूएसए ने एक टाइम पे साइन किया था, फिर विड्रॉ कर लिया। सेम केस विद रशिया। चाइना ने भी कभी इसको साइन नहीं किया, ना पाकिस्तान ने साइन किया, बांग्लादेश ने इसको साइन किया। तो डिपेंड करता है कंट्री की पॉलिसी पर। और इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल भी आज के समय मेंबर नहीं है ऑफ द रोम स्टैट्यूट। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है, ठीक है पैलेस्टाइन मेंबर है इस ट्रीटी का, इजराइल नहीं है, तो कैसे यहां पर आईसीसी कह सकता है कि ये लोग केस चलाएंगे इजराइल के ऑफिसर्स पर? देखो ये अपनी तरफ से केस स्टार्ट कर देंगे, मगर जहां तक बात आती है सजा की। अब मान लो फलस्तीन के लोग गए, इन्होंने खूब सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखा दिए कि देखो एक हॉस्पिटल था, बच्चों का स्कूल था, वहां पे इजराइल ने बॉम्बिंग करी, इजराइल ने बहुत ही गलत तरीके से सिविलियंस को यहाँ पे टारगेट किया है। ये अगर ये प्रूव कर देते हैं आईसीसी के सामने, तो आईसीसी कह सकता है कि सो एंड सो ये जो फाइटर पायलट है इजराइल का, इसको हम सजा सुनाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंस आईसीसी की जुरिस्डिक्शन है नहीं इजराइल में, तो ये करेंगे क्या? तो यहाँ पे क्या होगा कि कल को अगर मान लो इजराइल का वो फाइटर पायलट जिसने बॉम्बिंग करी थी, वो अगर ट्रैवल करता है किसी कंट्री में जो आज के समय सिग्नेटरी है ऑफ द रोम स्टैट्यू, तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री की पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी और उसको फिर भेजा जाएगा टू नेदरलैंड्स द हेग के कोर्ट के सामने। तो इजराइल को डर यहाँ पर यही है कि अगर मान लो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके बहुत सारे आर्मी जनरल, इनके जो सोल्जर्स हैं, उनके खिलाफ सजा सुनानी स्टार्ट कर दी, और फिर कल को जो इनके ये आर्मी के लोग हैं ये ट्रैवल करते हैं कहीं पर यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोई भी जो हरी कंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पर ये लोग ट्रैवल करते हैं, तो सीधा इनको यहाँ पे किया जाएगा अरेस्ट और इनको फिर यहाँ पर भेज देंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इजराइल अब इसी इशू को लेकर चाहता है इंटरनेशनल सपोर्ट। वे चाहते हैं कि दुनिया भर के देश इनके समर्थन में आए और ये यहाँ पर कह के देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो रूलिंग है ये गलत है, ये इजराइल पर हम अप्लाई नहीं होने देंगे। और इसी क्वेस्ट में इजराइल ने अप्रोच किया इंडिया को। इजराइल ऑब्वियसली यहाँ पर ये कह सकता है कि हमने आपका दिल खोल के सपोर्ट किया कश्मीर इशू को लेकर। अभी हाल ही में नहीं, 2017-16 से भी आप अगर देख लो तो हमने ओपनली ये कहा था कि हम कभी भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करेंगे ऑन द कश्मीर इशू। मगर यहाँ पे इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली 90% चांस है कि इजराइल के समर्थन में कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखो यहाँ पर यह है कि कश्मीर पर जो इजराइल का सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली आना ही था, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है कश्मीर के इशू को लेकर पाकिस्तान, उनके कोई प्रॉपर फॉर्मल रिलेशंस है नहीं विद इजराइल। उल्टा आप अगर देखो तो पाकिस्तान काफी हद तक एंटी इजराइल है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि जियोपॉलिटिक्स की लैंग्वेज में इजराइल ने अपनी तरफ से कुछ गवाया है। इन्होंने कुछ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट गवा दिए या फिर पाकिस्तान के साथ बिजनेस नहीं किया इंडिया के खातिर, कुछ वहां पे इनके पास पोटेंशियल था नहीं करने का, तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने इंडिया की साइड ली। तो इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया इजराइल का जरा समर्थन करेगा नहीं इस इशू को लेकर। बाकी जो डिफेंस टाइज है उस पर इसका कोई इंपैक्ट होने वाला नहीं है। एक प्रॉपर पार्टनरशिप का रिलेशन है, बायर और सेलर का रिलेशन है। हम परचेज करते हैं वेपन्स फ्रॉम इजराइल, उसके बदले में हमको पेमेंट करते हैं। तो इससे ऐसा नहीं है कि इंडिया यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं करता इजराइल का तो इजराइल इन द फ्यूचर इंडिया को वेपन्स नहीं बेचेगा। वो जो रिलेशन है वो अपनी जगह मजबूत रहेगा। नाउ फाइनली मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से क्या इंडिया को इजराइल के समर्थन में कुछ बोलना चाहिए, या फिर अभी के लिए जो हमारी नीति है कि बी साइलेंट, ना किसी के सपोर्ट में बोलो ना किसी के अगेंस्ट में बोलो। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर कि इनमें से कौन सा देश रिकॉग्नाइज नहीं करता
इजराइल को, सूडान, इजिप्ट, मलेशिया या फिर नाइजीरिया। सही उत्तर यहाँ पे है मलेशिया। बाकी जो तीनों देश हैं ये आज के समय रिकॉग्नाइज करते हैं इजराइल को। मलेशिया का बाय द वे आप अगर पासपोर्ट देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट वैलिड है दुनिया के हर देश में सिवाय इजराइल के। ठीक है, तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।